जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमें अपने घरों में कौन सा तस्वीर लगाना चाहिए और कौन सा तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पे देखा यह जाता है कि हम में से अधिकांशतः लोग कोई भी तस्वीर लाते हैं और अपने घरों में कहीं भी लगा देते हैं अपने मनपसंद, अपने पसंद के हिसाब से। परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो हमें सभी चित्रों को या सभी तस्वीरों को बिना सोचे समझे कहीं भी अपने घरों में नहीं लगाना चाहिए। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कौन से तस्वीरों को हमें लगाना चाहिए और कौन से तस्वीरों को अपने घरों में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति नहीं लाते हैं, बल्कि तनाव, परेशानियां और समस्याएं लेके आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने घरों में सोच विचार कर तस्वीरों को लगाना चाहिए और जिन तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए, जो तस्वीरें हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, उनको हमें कदापि अपने घरों में लगाना नहीं चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमें कौन से तस्वीरों को अपने घरों के अंदर दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में भी बदल सकते हैं। तो कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, अपने घरों में कदापि नहीं लगाना चाहिए। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ फोटोग्राफ्स के बारे में बताते हैं जिन्हें हमें अपने घरों में नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा हमें कौन से फोटोग्राफ्स को लगाना चाहिए जो हमारे उन्नति में सहायक सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले हम नकारात्मक तस्वीरों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें अपने घर में कोई भी नकारात्मक दृश्य वाले चित्रों को नहीं लगाना चाहिए, जैसे कब्र, समाधि का चित्र या किसी मृत व्यक्ति का चित्र, ताजमहल का चित्र, महाभारत के युद्ध वाले दृश्य का तस्वीर, खतरनाक जंगली जानवरों के चित्र, डूबती हुई नाव का चित्र या बड़े से जहाज का डूबता हुआ चित्र, इसे भी हमें अपने घरों में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ कांटे वाले पेड़ पौधों के दृश्य, भगवान शिव के रुद्र रूप जिसे नटराज भी कहा जाता है, उनका भी तस्वीर या मूर्ति हमें अपने घरों में कोशिश करना चाहिए, नहीं ही लगाना चाहिए। साथ ही साथ बाघ, कबूतर, कौवा, गरुड़, सियार, भालू, सुअर, उल्लू आदि के तस्वीरों को भी हमें घरों में कदापि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन तस्वीरों से आपका लाभ कम होगा और हानि ज़्यादा होगा। ये हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देंगे। तो ऐसे तस्वीरों से को हमें अवॉइड करना चाहिए और अपने घरों में लगाना नहीं चाहिए। कुछ तस्वीरें और हैं जिनके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। में दोस्तों, हम ये भी कहना चाहेंगे कि घर में हर जगहों पर भगवान के चित्रों को अथवा मूर्तियों को नहीं लगाना चाहिए। ये भी अशुभता के प्रतीक हैं। भगवान आदि के चित्र को घर के मंदिर में ही लगाना चाहिए। हमें घर में हर जगहों पर देवी देवताओं के, हर दीवार पे देवी देवताओं के चित्रों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम स्वच्छ होंगे या अशुद्ध होंगे और हर समय देवी देवताओं के दर्शन करेंगे, तभी हमें शुभ फल नहीं प्राप्त होगा बल्कि अशुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए हमें घर में हर जगह देवी देवताओं के चित्रों को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि स्वच्छ जगहों पे लगाना चाहिए और घर के मंदिर में ही लगाना चाहिए। यदि हम घर की दीवारों पर लगा रहे हैं तो किसी एक दीवार पे लगा होना चाहिए। हर दीवारों पर देवी देवताओं के फोटो नहीं लगे होने चाहिए। ये भी हमें अशुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग अपने घर के मृत सदस्यों के फोटोज़ को भगवान के साथ में लगाते हैं और उनका पूजा करते हैं। तो मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें मृत व्यक्तियों के, मृत सदस्यों के फ़ोटो को भगवान के साथ में बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उन्हें इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख दक्षिण की तरफ हो और वह घर के उत्तर की दीवार पर उनकी फ़ोटो लगी हो, यानी घर के उत्तरी दीवार पे अपने घर के पूर्वजों को जो मृत हैं उनके फोटोग्राफ को लगाना चाहिए और उनका मुँह हो वो दक्षिण की तरफ हो। साथ ही साथ पानी से संबंधित चित्र को घर के ईशान कोण में कदापि नहीं लगाना चाहिए, गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। ये भी हमें
हानि ही पहुंचाएंगे और हमें नुकसान होगा। साथ ही साथ कुछ लोग घर के द्वार के बाहर गुरु या देवी देवताओं के फोटोज़ को दरवाजे पे लगा देते हैं। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि घर के दरवाजे पे देवी देवताओं के फोटोज़ बिल्कुल ही नहीं लगाने चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश की फ़ोटो को या मूर्ति को ही घर के बाहर लगाना चाहिए। अब कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये तो मैंने बताया आप लोगों को कि ये सारे फ़ोटोज़ को हमें अपने घरों में बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ऐसे फ़ोटोज़ को, ऐसे तस्वीरों को लगाने से परहेज करना चाहिए। अगली कड़ी में मैं बताने वाला हूँ कि हमें कौन कौन से तस्वीरों को अपने घरों में लगाना चाहिए जिससे कि हमें लाभ प्राप्त हो, हमारे घर में शुभता का प्रतीक रहे, हमारे घर में खुशहाली आए, समृद्धि आए और शांति का वास हो। तो अगली कड़ी में मैं आपको बताना हमें कौन सी तस्वीरों को घरों में लगाना चाहिए जिससे शुभ फल प्राप्त हो और दिन प्रतिदिन हमारा प्रोग्रेस हो, हमारे घर में खुशहाली आए, समृद्धि आए, शांति का वास हो। तो दोस्तों, सबसे पहला तस्वीर है, यदि पति पत्नी में वैचारिक मतभेद रहता हो तो हमें श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के तस्वीर को अपने शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में लगाना चाहिए। यदि आप धार्मिक कारणों से इस फोटोग्राफ्स को नहीं लगा सकते हैं तो हमें सफ़ेद हंस के जोड़े का फ़ोटो अपने शयन कक्ष में लगाना चाहिए, जिससे पति पत्नी में जो संबंध होंगे वो मधुर होंगे। तो ये तो था पहला तस्वीर जो हमें अपने शयन कक्ष में लगाना चाहिए। दूसरी तस्वीर की मैं बात करूँगा कि हमें 7 घोड़ों का तस्वीर भी अपने घरों में लगाना चाहिए, परंतु ये ख्याल रखना चाहिए कि जो घोड़े हों वो आक्रामक मुद्रा में ना हों और घोड़ों के साथ में प्रातःकाल का दृश्य हो, सायंकाल का दृश्य ना हो और वो घोड़े दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हों। यानी घोड़े का तस्वीर लगाना भी हमें शुभता का प्रतीक है, क्योंकि ये गति दर्शाते हैं और ये हमें अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे लगाना चाहिए, जहां हम काम करते हैं। अपने चेयर के ठीक पीछे या घर के पूर्वी दीवार पर इस तस्वीर को लगाना चाहिए परामर्श लेकर। तीसरा तस्वीर है, घर में ग्रीनरी का चित्र या तस्वीर हमें जरूर लगाना चाहिए। ग्रीनरी से मतलब मेरा है कि हमें प्रातःकाल के तस्वीर को अपने घरों में जरूर लगाना चाहिए, जिसमें प्रातःकाल का दृश्य हो, उगता हुआ सूरज हो, नदी हो, पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, जीव जंतु चहचहा रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा हो तो हमें प्रातःकाल का दृश्य वाला चित्र घर में लगाना चाहिए। ये भी शुभता का प्रतीक है, परंतु ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि डूबते सूरज का चित्र हमें अपने घर में कदापि नहीं लगाना चाहिए। चौथा फिगर है कि हमें अपने घर में जहाँ आपका चेयर हो उसके पीछे उगते हुए सूरज का चित्र लगाएं, वो भी हमारे लिए शुभ फल देता है। और यदि हम कोई बिजनेस या व्यापार से जुड़े हुए हैं या किसी ऑफिस से जुड़े हुए हैं तो हमारे चेयर के ठीक पीछे उगते हुए सूरज का फोटो लगा होना चाहिए। ये हमारे आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और हमें दिनों दिन तरक्की पे रास्ते पे ले जाता है। अगला फोटोग्राफ है, तस्वीर है कि यदि आप किसी भी कार्य को ध्यान मग्न होकर नहीं कर पाते हैं या आपके घर में अशांति हो, शांति का माहौल ना हो, तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि हमें बकुले का ध्यान मुद्रा में फ़ोटो लगाना चाहिए, जिसमें बकुला हो सफ़ेद और वह मछली का शिकार ध्यान मुद्रा में कर रहा हो, ऐसा फिगर हमें लगाना चाहिए। साथ ही साथ हम अपने घर में भगवान महावीर अथवा भगवान बुद्ध का भी ध्यान मुद्रा का चित्र लगा सकते हैं, जो आपको सुख, शांति, संपन्नता प्रदान करेगा और दिनों दिन आप प्रोग्रेस होंगे। तो दोस्तों, ये भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इन लोगों की भी तस्वीर को आप अपने घरों में शांति के लिए लगा सकते हैं, जो आपको अच्छे फल देंगे। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे
पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या बच्चों के रूम में आप चाहते हैं कि उनके पढ़ाई में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, तो बच्चों के रीडिंग रूम में माँ सरस्वती का तस्वीर लगाएं, जिसमें माँ सरस्वती सफ़ेद हंस पे बैठी हुई हों और बीड़ा बजा रही हूँ। इनका तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। यदि किसी धार्मिक कारणों से आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, ये तस्वीर आप नहीं लगा सकते हैं, तो आप किसी बच्चे का पढ़ते हुए मुद्रा वाला तस्वीर आप लगा सकते हैं, या किसी किताब का चित्र भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ कलम का चित्र आप लगा सकते हैं। अगली कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप संतान सुख चाहते हैं या आपके घर में कोई संतान आने वाला है, तो आपको बच्चों का चित्र लगाना चाहिए। यदि आप श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्र लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। यदि आप वो नहीं लगा सकते हैं तो किसी बच्चे का खेलता हुआ, छोटे बच्चे का खेलता हुआ चित्र भी लगा रहे हैं तो भी शुभ फल देगा। अगली कड़ी में है कि यदि आप का मंगल अशुभ है तो आपको भगवान हनुमान जी का तस्वीर अपने घर में लगाना चाहिए, जिसमें वो लाल कलर से हों, रेड कलर से हों। उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। सिर्फ तस्वीर ही नहीं लगाना चाहिए, बल्कि घर में पूजा लगाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और प्रतिदिन सुबह या कार्य में जाते समय उनका दर्शन मात्र जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने कुछ नकारात्मक तस्वीरों के बारे में बताया जिन्हें हम अपने घरों में नहीं लगाना चाहिए, और कुछ सकारात्मक चित्रों के बारे में बताया जिसे हम अपने घरों में लगाएं तो हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति बढ़ती ही जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विचारों के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा, और इसी उम्मीद के साथ कि मेरे द्वारा कही गई बात आपके समझ में आई होगी। यदि मेरा बात आपके समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो को नहीं, इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग इन छोटे छोटे बातों को, जो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिन्हें ध्यान दें और अपने घरों में तस्वीर लगाए तो सोच समझ कर लगाए, जिससे कि यदि उनके घर में परेशानी है तो परेशानियां कुछ कम हों और सकारात्मक शक्तियां आपके घर में आएँ, नकारात्मक शक्तियां आपके घरों से दूर चली जाएं। और कोशिश यही करें कि इन तस्वीरों को लगाएं। तो मैंने जैसे बताया उसी प्रकार से उन्हीं जगहों पे लगाएं। अनर्गल जगहों पे अनर्गल तस्वीर अपने घरों में बिल्कुल ही ना लगाएं, क्योंकि इन तस्वीरों से हमारे मन मस्तिष्क में भी प्रभाव पड़ता है, और जैसा कि लोग कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। यदि हम सकारात्मक सोच, सकारात्मक बातें ऑलवेज याद रखेंगे तो हम सकारात्मकता से आगे बढ़ेंगे। यदि हम ऑलवेज निगेटिव बातें सोचेंगे, निगेटिव तस्वीरों को देखेंगे, तो हम निगेटिव होंगे और दिन प्रतिदिन हमारा हानि ही होगा, हम उन्नति के रास्ते में नहीं पहुंचेंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। माँ दुर्गा, माँ विंध्यवासिनी, माँ वैष्णव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। आप सदा मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखें। अगले वीडियो में अगले विचारों के साथ। जय माता दी।